दोस्तों आज के इस वीडियो में त्रिकोणमिति का सूत्र देखेंगे। तो देखिए त्रिकोणमिति चैप्टर जो है ये टोटल के टोटल समकोण त्रिभुज पे आधारित है। तो पहले समकोण त्रिभुज को समझ लेते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो यहाँ देखिए ये जो त्रिभुज है इसका एक कोण 90 डिग्री का है, तो ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज में तीन भुजा होता है। एक भुजा का नाम होता है लंब, एक का आधार और एक भुजा का नाम होता है कर्ण। तो देखिए ये जो समकोण त्रिभुज लिए हैं इसमें हम लोग यही सीखेंगे कि किस भुजा को लंब कहेंगे, किस भुजा को आधार कहेंगे और किस भुजा को कर्ण कहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग जिस कोण का उपयोग करते हैं समकोण त्रिभुज में उसके हिसाब से समकोण त्रिभुज के भुजा का भी नाम देते हैं। मान लीजिए कि हम ये जो कोण है इसका उपयोग कर रहे हैं तो इस कोण को ले लेते थीटा। यदि कोण थीटा का उपयोग कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा जो होगा इसको कहेंगे लंब। इसके सामने वाली भुजा जो होगा इसको कहेंगे लंब। क्या कहेंगे? लंब। और लंब का ही दूसरा नाम होता है सम्मुख भुजा। लंब का ही दूसरा नाम होता है सम्मुख भुजा। अब देखिए 90 डिग्री का जो कोण होगा उसके सामने वाली भुजा को कहेंगे कर्ण। 90 डिग्री का कोण जो होगा उसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। और हम जिस कोण का उपयोग कर रहे हैं वो कोण जिस भुजा पे बना रहेगा उसको कहेंगे आधार। क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। और आधार का दूसरा नाम होता है संलग्न भुजा। आधार का ही दूसरा नाम क्या होता है? संलग्न भुजा। तो देखिए यहाँ पे ये जो कोण है इसका उपयोग कर रहे हैं तो समकोण त्रिभुज में लंब ये भुजा हो रहा है और आधार ये वाली भुजा हो रहा है। और इसी तरह का त्रिभुज ये ले लेते हैं और इसमें मान लीजिए कि हम इस कोण का उपयोग कर रहे हैं तो इस कोण को ले लेते हैं थीटा। तो क्या अभी भी लंब यही भुजा होगा, आधार यही भुजा होगा और कर्ण यही वाली भुजा होगा? तो नहीं। यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण ये है तो इसके सामने वाली भुजा ये है तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। लेकिन हम किस कोण का उपयोग कर रहे हैं? तो इस कोण का। तो इस जो कोण का उपयोग कर रहे हैं तो इस कोण के सामने सामने कौन सी भुजा है? ये वाली भुजा है। तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और लंब का ही दूसरा नाम क्या होता है? सम्मुख भुजा। अब देखिए ये जो कोण है ये किस भुजा पे बना हुआ है? तो ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा पे बना हुआ है तो इसलिए इस भुजा का नाम हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार। आधार का ही दूसरा नाम होता है संलग्न भुजा। तो देखिए आप लोग समझ गए होइएगा कि समकोण त्रिभुज में किस भुजा को क्या नाम देंगे और किस आधार पे देंगे। तो चलिए अब त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज लिए हैं तो इसमें भी पहले भुजा का नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि हम इस कोण का उपयोग कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा ये है तो ये हो जाएगा लंब। लंब का ही दूसरा नाम होता है सम्मुख भुजा। और ये जो कोण है ये बना हुआ है इस भुजा पे तो इस भुजा का नाम हो जाएगा आधार। और आधार का ही दूसरा नाम होता है संलग्न भुजा। अब देखिए 90 डिग्री का कोण ये है तो इसके सामने वाली भुजा ये है तो ये वाली भुजा हो जाएगा कर्ण। अब त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र को देखते हैं। तो देखिए टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो देखिए यदि आप लोग साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का सूत्र याद कर लेते हैं या समझ जाते हैं तो कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का सूत्र आप लोगों को खुद ब खुद याद हो जाएगा। समझिएगा कैसे। देखिए साइन थीटा जो है साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण।
साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। अब देखिए बुक में इसी साइन थीटा का सूत्र लिखा हुआ है सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो देखिए लंब का ही दूसरा नाम क्या होता है? सम्मुख भुजा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं सम्मुख भुजा बट्टे में कर्ण। अब देखिए कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पे लंब का तो उपयोग कर लिए हैं, तो लंब के बाद क्या बच गया? आधार बच गया। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। तो कॉस थीटा का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। अब देखिए कॉस थीटा का सूत्र बुक में लिखा हुआ है, आधार का दूसरा नाम क्या होता है? संलग्न भुजा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं संलग्न भुजा बट्टा कर्ण, क्योंकि आधार का ही दूसरा नाम होता है संलग्न भुजा, तो लिख सकते हैं इसको। अब देखिए टैन थीटा है, तो टैन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। टैन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टे आधार। अब देखिए बुक में इसी को क्या लिखे हुआ है? सम्मुख भुजा बट्टे में संलग्न भुजा। तो देखिए ये जो लिखा हुआ है ये तो लंब का ही नाम है और ये तो आधार का ही दूसरा नाम है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए बच गया कॉसेक थीटा। तो ये कॉसेक थीटा जो है ये साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। उल्टा कहने का अर्थ ये हुआ कि साइन थीटा में जो अंश है वो हर बन जाएगा और हर जो है वो अंश बन जाएगा, यानी कि नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। तो देखिए साइन थीटा का सूत्र है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा का सूत्र हो जाएगा कर्ण बट्टे में लंब। और इसी सूत्र को बुक में लिखे हुआ है कर्ण बट्टे सम्मुख भुजा। तो आप लोग ये वाला सूत्र जो है ये खुद से लिख लीजिएगा। अब है सेक थीटा। तो सेक थीटा जो है ये जस्ट उल्टा होता है कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का सूत्र है आधार बट्टे कर्ण, तो सेक थीटा का सूत्र हो जाएगा कर्ण बट्टे में आधार। और यदि इसी को लिखे तो ये हो जाएगा कर्ण बट्टे संलग्न भुजा। अब है कॉट थीटा। तो देखिए कॉट थीटा जो है ये जस्ट उल्टा होता है टैन थीटा का। तो टैन थीटा का सूत्र है लंब बट्टे आधार, तो कॉट थीटा का सूत्र हो जाएगा आधार बट्टे में लंब। तो उम्मीद है कि आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपात का सभी सूत्र समझ में आ गया होगा और साथ ही समकोण त्रिभुज में किस भुजा का क्या नाम देंगे ये भी समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।